नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश। हमारे YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे जो आपके ऑर्चार्ड मैनेजमेंट है उसके बारे में। उसमें हमने उसके मेथड्स पढ़े, लेआउट पढ़े, ठीक है। इसके बाद में आज अपना नेक्स्ट पार्ट है डिगिंग ऑफ पिट्स, यानी कि गड्ढे खोदना। गड्ढे खोदना देखो, जब अपने पूरा लेआउट तैयार कर लिया, लेआउट तैयार करने के बाद में अपने उस पर निशान वगैरह लगा लिए। निशान लगाने के बाद में उसमें अपने गड्ढे वगैरह खोदते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली ही बात ये आती है कि गड्ढे अपने को कब खोदने चाहिए, है ना, और कौन से प्लांट के लिए कौन से गड्ढे खोदने चाहिए। इन सब के बारे में अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अपने को गड्ढा है वो कब खोदना चाहिए, ठीक है। तो कोई सा भी पौधा आप रोपण करो, चाहे आपके सदाबहार पौधे हैं या पर्णपाती पौधे हैं, गड्ढे हमेशा 1 महीने पहले खोदने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले गड्ढा 1 महीने पहले, 1 मंथ पहले खोद कर तैयार रखना चाहिए, ठीक है। 1 मंथ पहले क्यों खोदते हैं? देखो, जैसे अपने इस प्रकार से ये गड्ढा खोदा है और 1 महीने पहले अपन इसलिए खोदते हैं, इसकी जो सारी मिट्टी है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। 1 महीने इसलिए पहले खोदा जाता है ताकि इसमें यहाँ पर अगर कोई भी निमेटोड्स वगैरह है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवाणु है, वो सारे के सारे जो सूर्य की किरणें आते हैं उससे खत्म हो जाए, है ना। अपने को किसी प्रकार का स्टरलाइज नहीं करना पड़े, अपने आप स्टरलाइज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को यही ध्यान में रखना है, गड्ढे कब खोदना है, तो 1 मंथ पहले खोदना है, ठीक है। अब देखो, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग गड्ढे खोदे जाते हैं, और गड्ढे अभी किस प्रकार से खोदे जाते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें, जो वर्षा ऋतु वाले पौधे हैं, जो वर्षा ऋतु वाले पौधे हैं, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कि सदाबहार पौधे हैं, उनके लिए गड्ढे अपने को जून माह में खोदने चाहिए, ठीक है। और दूसरा अगर अपन बात करें, जो पर्णपाती वन है, पर्णपाती पौधे हैं, पर्णपाती पौधे हैं, उनके लिए गड्ढे अपन खोदते हैं जनवरी माह में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। पर्णपाती या पतझड़ जिसको बोल सकते हैं, पर्णपाती पौधों के लिए जनवरी माह में गड्ढे खोदते हैं, और वर्षा ऋतु वाले जो भी पौधे लगाते हैं वर्षा ऋतु में, उसके लिए गड्ढे अपने जून माह में खोदते हैं, ठीक है। अब देखो, गड्ढा किस प्रकार से खोदते हैं। अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग गड्ढों का आकार भी अलग अलग होता है। जैसे मध्यम आकार के पौधे होते हैं, जो मीडियम आकार के पौधे होते हैं, या फिर जो बड़े आकार के पौधे होते हैं, या छोटे साइज के पौधे होते हैं, उनके लिए गड्ढे अपना अलग अलग खोदेंगे, अभी डिस्कस करेंगे उनके बारे में, ठीक है। उससे पहले देखते हैं कि ये गड्ढे हैं वो किस प्रकार से खोदते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से जो ऊपर वाली मिट्टी है उसको एक साइड निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में दोबारा जो दूसरी नीचे वाली ये जो मर्दा है उसको अपने एक साइड निकाल देंगे, ठीक है। दोनों को अलग अलग रख देंगे। उसके बाद में गड्ढा खोद करके उसको खुला छोड़ देंगे 20 से 25 दिन, ठीक है। अब 20 से 25 दिन खुला छोड़ने के बाद में वापस जब इसको भरते हैं, तो उस समय आपसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि गड्ढा भरते समय खाद व मृदा का अनुपात कितना होता है ना। तो गड्ढा भरते समय खाद व कंपोस्ट खाद लिख सकते हैं, या फिर इसमें कार्बनिक खाद आ सकती है, मैं सीधा खाद लिख रहा हूँ। खाद व मृदा का अनुपात कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि भाई गड्ढा जब अपन वापस भर रहे हैं तो उसमें खाद कितने प्रतिशत रखते हैं और कितने प्रतिशत मृदा रखी जाती है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है वो 1:1 होता है, यानी कि 50% मृदा लेते हैं और 50% कंपोस्ट खाद वगैरह है वो डालते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर अपन गोबर की खाद यूज कर रहे हैं तो वो जो गोबर की खाद है वो पूरी सड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई थोड़ी सी बीच में से कच्ची रह जाए, है ना। अगर कच्ची रह जाती है तो क्या होता है, इसमें दीमक का प्रकोप हो जाता है ना। दीमक है वो कच्ची जो गोबर की खाद होती है उसके ऊपर ज्यादा जल्दी ग्रो करती है, ठीक है। अब देखो, अपने खाद व मृदा का अनुपात है वो 1:1 में ले लिए, यानी कि 50-50% है वो अपने ले लिया। फिर दोनों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में वापस गड्ढे में डालते हैं, ठीक है। अब गड्ढे में डालते समय एक और यहाँ ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर अपन मर्दा ले रहे हैं वो मर्दा कौन सी लेनी है। देखो, लेनी तो अपनी यही है, या तो ये मर्दा ले लेते हैं या फिर ये मर्दा ले लेते हैं, है ना। बाहर से दूर से तो लेके आने से पास में जो मर्दा होगी आप वही लेते हैं, ठीक है।
अब देखो जो ऊपर वाली मृदा होती है इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और जो नीचे वाली मृदा होती है सब सोइल जिसको बोलते हैं, उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है ना। तो ऊपर वाली मृदा है वो क्या होता है, देखो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो उसमें अच्छी रहेगी, लेकिन इसमें अगर बार बार अपन खेती करते रहते हैं तो इसकी जो मृदा संरचना है वो बिगड़ जाती है ना। तो मृदा संरचना इसकी खराब रहती है, इसकी मृदा संरचना सही रहती है लेकिन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें कम होती है। तो अब अपन कह सकते हैं कि भाई अपने को कौन सी मृदा लेनी चाहिए। देखो ऊपर वाली जो मृदा लेते हैं इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है तो ये अपने लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं रहती, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो अपन यहाँ पे डाल ही रहे हैं ना। मृदा संरचना अपने को सही चाहिए। तो मृदा में आप ध्यान में रखना, गड्ढे में जब वापस मृदा डालते हैं, मृदा और कंपोस्ट मिक्स करते हैं, तब नीचे वाली जो मृदा होती है यानी कि सब सोइल होती है उसका यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और गड्ढा भरते समय आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर दीमक का प्रकोप ज्यादा हो, है ना, यानी कि दीमक का जहां प्रकोप होता है वहां पर 60 से 100 ग्राम प्रति गड्ढा अपने को क्या करना है, क्लोरोपाइरीफॉस या मिथाइल पैराथियन की मात्रा डाल देंगे, ठीक है। ज्यादातर क्लोरोपाइरीफॉस डालते हैं, अगर ये नहीं उपलब्ध हो रही है तो मिथाइल पैराथियन भी अपन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था अपना गड्ढा भरने का तरीका, गड्ढा खोदने का तरीका, गड्ढा कब खोदा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं गड्ढे का आकार, कौन से पौधे के लिए कितना आकार रखा जाता है। जो अलग अलग साइज के पौधे होते हैं उनका आकार भी अपना अलग अलग रखते हैं। जैसे किसी की कैनोपी ज्यादा है तो गड्ढा थोड़ा गहरा करना पड़ेगा, कैनोपी कम होती है तो उनका गड्ढा थोड़ा सा अगर गहरा नहीं करेंगे तो भी काम में चल जाएगा। आप देखो जो पपीता है, केला है, इसके अलावा आपके फालसा है, इनमें जो गड्ढे का आकार रखते हैं वो रखते हैं 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि 50 सेंटीमीटर गहरा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 50 सेंटीमीटर ही लंबा, तीनों प्रकार से 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर गड्ढे का आकार रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज अपने नोट करने वाली बात है ना कि भी अपने जो थैली आती है, जैसे थैली में पौधे आते हैं ना, तो उसी आकार का गड्ढा क्यों नहीं खोद लेते, इतना लंबा चौड़ा क्यों खोदते हैं ना। इस प्रकार से अपने लंबा चौड़ा इतना गड्ढा खोदते हैं ना कि भाई 1 मीटर में, अभी देखो 1 मीटर का भी गड्ढा खोदेंगे तो इतना लंबा चौड़ा भी कहाँ खोदने की जरूरत है अपने को, वो जो थैली आ रही है उतना ही गड्ढा खोद लेते हैं ना। तो इसलिए इसमें देखो जो गड्ढा है वो गड्ढा इसलिए खोदते हैं क्योंकि देखो इतना अगर अपने भर देते हैं तो भरने के बाद में ये वाली जो सोइल होती है इसको अपने देखो नम कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, और ये थोड़ी सी मुलायम रहती है, ठीक है। मुलायम रहेगी तो इसमें जड़ों का विकास है वो जल्दी होगा, जड़ें जल्दी विकास होगी तो ऊपर फलन भी जल्दी होगा, ठीक है। अगर अपने छोटा सा गड्ढा खोदा होता है तो यहाँ पर मृदा है वो कठोर रहती, कठोर मृदा में जड़ों का विकास है वो जल्दी नहीं होता तो अपने फलन भी जल्दी नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने गड्ढे थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर फलों की बात करें तो जैसे अनार है, अमरूद है, नींबू वर्गीय है, इनके लिए गड्ढों का आकार रखते हैं 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 75 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर गहरा, 75 सेंटीमीटर ही चौड़ा रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कटहल है, आम है, चीकू है, इसके अलावा बेर है, जामुन है, बेलपत्र है, इन सब का गड्ढे का आकार है वो रखा जाता है 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। अगर इस प्रकार से नहीं लिखते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर आकार का, ठीक है। ये जो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर आकार के पौधे हैं वो आपके बड़े साइज में आ जाएंगे। ये 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर वाले हैं वो मध्यम साइज के आ जाएंगे, और 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर के हैं वो छोटे आकार वाले आ जाएंगे, ठीक है। इनकी जो कैनोपी होती है वो कम है, बड़ी हुई होती है, ठीक है।
इसके बाद में ये तो अपने गड्ढे खोदने हो गए। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्लांटिंग का काम करेंगे ना, गड्ढे खोदने के बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्लांटिंग करते समय अपने को किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो अपने को प्लांटिंग करते समय ध्यान में रखना है, और कैसे अपने को प्लांटिंग करनी है, कब तक करनी है, और जो प्लांटिंग करते समय आपसी डिस्टेंस पौधों की कितनी रखनी है, इनका एक बार और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पौधे लगाना प्लांटिंग को बोलेंगे, है ना, पौधे लगाना। अब देखो पौधे लगाने का जिस प्रकार से आपने गड्ढे खोदने का समय था, वो सेम ही समय आपके पौधे लगाने का रहेगा। जस्ट गड्ढे खोदने के 1 मंथ बाद में अपन क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे। ये अपने अभी पढ़ा था ना कि भाई गड्ढा है वो 1 महीने पहले खोदता है। तो देखो जो सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार पौधे हैं या फल वृक्ष बोल सकते हैं, सदाबहार पौधों में पौधे कब लगाते हैं, जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में। ठीक है, और जो पर्णपाती पौधे हैं, पर्णपाती पौधे या फिर जिनको पतझड़ पौधे बोल सकते हैं, उनकी जो प्लांटिंग है वो करते हैं फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में, है ना। अब देखो आपने जो गड्ढे खोदे थे, और गड्ढे खोदने का इसमें टाइम आपका क्या था, सदाबहार जो वृक्ष है या वर्षा ऋतु वाले था, उनमें अपन जून में गड्ढे खोदते हैं, गड्ढे तैयार करते हैं और जुलाई अगस्त तक उसमें प्लांटिंग कर देते हैं। और जो पर्णपाती पौधे होते हैं इसका फरवरी मार्च में और जनवरी में गड्ढे खोद करके प्लांटिंग कर देते हैं, फरवरी मार्च में। यहाँ पर जो सदाबहार पौधे हैं वो जुलाई अगस्त तक अपन लगाते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, अगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है ना, जैसे जून से स्टार्ट हो जाती है या फिर जुलाई से स्टार्ट होकर के सितंबर तक के बारिश होती है, या फिर अगस्त तक कंटिन्यू बारिश होती है, तो वहां पर ऐसे क्षेत्र में जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर सितंबर माह तक भी अपन लगा सकते हैं। ठीक है, जहां पर वर्षा अधिक हो, ये ध्यान में रखना, वर्षा अधिक होती है वहां पर सितंबर माह में पौधे लगाते हैं, और अदरवाइज अपने जुलाई अगस्त तक प्लांटिंग कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें कि आपके जो है पौधे से पौधे की दूरी या डिस्टेंस है वो अपन कितनी रखते हैं। देखो जो बड़े आकार के पौधे हैं, जैसे अगर अपन बात करें इमली है ना, ये देखो जो पौधे लगाने का अपन बात कर रहे हैं ना, पौधे से पौधे की दूरी बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर आपके जो वर्गाकार विधि है वही अपनाई गई है। ठीक है ना, इसके अलावा ज्यादा अपन काम में नहीं लाते, तो वर्गाकार विधि को आधार मान कर इनकी दूरी है वो तय की जाती है। ठीक है, जैसे इमली है, जामुन है, इनकी जो आपसी डिस्टेंस रखते हैं वो रखते हैं 12 × 12 मीटर, है ना। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी अपने 12 मीटर रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपन अगर बात करें आम है, कटहल है, आम, कटहल, इसके अलावा आपके बेलपत्र है, बेलपत्र, इनकी जो दूरी रखी जाती है वो 10 × 10 मीटर रखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आंवला है आंवला है, लीची है, चीकू है, इनकी आपसी दूरी रखी जाती है 9 × 9 मीटर। ठीक है, इसके अलावा अमरूद है, बेर है, इनकी दूरी रखी जाती है 8 × 8 मीटर। ठीक है, इसके अलावा आपके ये जो नींबू वर्गीय हो गए, नींबू वर्गीय पौधे, और खजूर, सेब, नाशपाती, इनकी जो आपसी डिस्टेंस रखते हैं वो रखी जाती है 6 × 6 मीटर, 6 × 6 मीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें नींबू वर्गीय में आपके ये सारे आ गए ना, जितने भी नींबू वर्गीय प्लांट है, जैसे संतरा है, माल्टा है, किन्नू है। ठीक है, इसके अलावा अनार की बात करें तो अनार में दूरी रखी जाती है 5 × 5 मीटर। ठीक है, इसके अलावा पपीता है, केला है, और अनानास है, फालसा है, इनकी जो दूरी रखी जाती है वो रखते हैं 3 × 3 मीटर। ठीक है, इसके अलावा करौंदा है, और
रतनजोत है, इनकी जो आपसी दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 2x2 मीटर। ठीक है, अब देखो 12 से जो 8 मीटर तक है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, बड़े आकार के पौधे, है ना, बड़े आकार वाले पौधे। 5 से 6 मीटर जिनकी आपसी दूरी रखी जाती है वो आ गए मध्यम आकार के। ठीक है, और 2 से 3 मीटर यानी कि 3 से कम जिसमें दूरी रखी जाती है वो है छोटे आकार के, छोटे आकार के पौधे। ठीक है, ये आपसी डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ी सी याद रख लेना। और इनमें भी सबसे देखो इंपॉर्टेंट अपने जाता है ये जो खजूर है ना, इसको देखो जो गड्ढा है वो तो अपने 1x1 मीटर आकार का खोदते हैं, लेकिन जो इनकी पौधे से पौधे की दूरी है वो 6 मीटर ही रखते हैं ना, क्योंकि जो खजूर है वो पामेसी कुल का पौधा है और पामेसी कुल वाले जो पौधे होते हैं उनकी कैनोपी है वो ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए खजूर का थोड़ा सा ध्यान में रखना। वैसे अपन क्या करते हैं जनरली इनको ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और ज्यादातर क्या करते हैं पौधे की साइज अपने को थोड़ा बहुत पता रहती है मोटा मोटी, और उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं टिक कर देते हैं ना। तो खजूर को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 6 मीटर रखी जाती है। ठीक है, अब देखो आपने प्लांटिंग डिस्टेंस कर लिया, इसके बाद में गड्ढे तैयार कर लिए, गड्ढे तैयार करने के बाद में अब अपने को प्लांटिंग करनी है। प्लांटिंग टाइम अपने नोट कर लिया कि इस टाइम प्लांटिंग करते हैं। अब प्लांटिंग करते समय अपने को क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी इसमें से जनरल चीजें हैं अपन सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन है कभी कभार पूछ लिया जाता है। जैसे जनरली पूछ लिया जाता है कि पौधे कब लगाने चाहिए, तो पौधे हमेशा शाम के समय लगाना चाहिए, जहां पर तेज धूप तेज बारिश हो रही हो वहां पर पौधे उस टाइम पौधे नहीं लगाना चाहिए, है ना। जैसे आज तेज धूप पड़ रही है या फिर आज तेज बारिश हो रही है तो वहां पर पौधे उस समय नहीं लगाने चाहिए, शाम के समय हमेशा पौधे लगाने चाहिए। और पौधे लगाते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि पौधे की जो ऊपरी 2-3 पत्तियां है ना, ऊपर की 3-4 पत्तियां है, 3-4 पत्तियों को छोड़ करके बाकी सभी पत्तियां हटा देनी चाहिए, है ना। 3-4 पत्तियां ऊपर वाली है ना, जैसे ऊपर वाली 3-4 पत्तियां हैं उनको छोड़ देते हैं, बाकी नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं वो सारी की सारी हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का लॉस है वो ज्यादा होता है। अगर ज्यादा पत्तियां रहेगी तो है ना जो जल का लॉस है वो पत्तियों के द्वारा होता है, और पत्तियां ज्यादा रहेगी तो जल की हानि ज्यादा होगी। इसलिए अपन क्या करेंगे ऊपर की 3-4 पत्तियां हैं वो छोड़ देंगे, बाकी सारी की सारी पत्तियां हटा देंगे। इसके बाद में थोड़ा सा और ध्यान में रखना होता है कि जो पौधा प्लास्टिक थैली में आता है उस थैली को सावधानी पूर्वक हटाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई साथ में मिट्टी भी हट रही हो, सावधानी पूर्वक उसको ब्लेड से काट करके फिर धीरे धीरे हटाना चाहिए। जड़ों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी पौधा ग्राफ्टेड है या फिर जिसपे बडिंग की हुई है तो उसकी हाइट जमीन से कम 25 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, है ना। 20 से 25 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। जो पौधा यानी कि जिसपे ग्राफ्टिंग की हुई है बडिंग की हुई है तो उसकी जो हाइट है वो जमीन से 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो पौधा अगर थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ है तो उसको स्टेकिंग कर देनी चाहिए, यानी कि पास में लकड़ी का सहारा देना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका तना है वो सीधा ग्रोथ करता रहे। ठीक है, इसके बाद में जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं उसमें आपने को ट्रेनिंग करनी होती है, प्रूनिंग करनी होती है, उन सब की डिटेल है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।